तो बच्चों को अंदर ही ख़त्म कर देती है मशानियाँ। सबके सब तरह से उसका रिश्ता तोड़वाना शुरू कर देंगी। सबसे पहले उस चीज़ में उसको अकेला करेंगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं एक ये विषय लेके आया हूँ, ये कई दिन से काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था कि किसी के ऊपर कैसे मसाणियाँ शक्ति चल पड़ती हैं, वो या मसाणी किस तरह से मसाणियाँ होती हैं शरीर के ऊपर, और ये मसाणी शक्ति क्या होती हैं, मसाणी अच्छे क्रम में चलती है या मसाणी बुरे क्रम में चलती है, तो मसाणियों का शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मसाणी यदि शरीर के ऊपर हैं तो शरीर को कौन सा नुकसान करती हैं, और मसाणियों की वजह से हमारे शरीर में कौन सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। ये मसाणी शक्ति या तो किसी के ऊपर छोड़ी जाती है या अपने आप लग जाती है, तो ये कारण क्या है। सबसे पहले आज ये मसाणियों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यदि आप इनकी जानकारी, क्योंकि एक भयंकर चीज़ होती है मसाणियों की, यदि किसी के साथ में लग जाती हैं तो बर्बाद करके ही छोड़ती हैं मसाणियाँ। तो इनकी मसाणियों के बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि ये गंदे कर्म में भी चलती है और अच्छे कर्म में भी चलती हैं। तो इनकी दोनों की मैं जानकारी आपको पूरी दूंगा। आप को जानकारी की आवश्यकता है तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, फिर इन्होंने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो आप दरबार की व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन पूछा भी दरबार से दी जाती है। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले मेरे पास सवाल था कि मसाणियों की शक्ति क्या होती है, मसाणी क्या होती हैं। जो मसाणियाँ शक्ति होती हैं माता की योगिनी ही होती हैं, मसाणी रूप में चलती हैं। जो कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे क्या माँ मरगट वाली भी मसाणी होती हैं, माँ काली भी मसाणियों के रूप में पूजी जाती है, माँ शीतला भी मसाणी के रूप में पूजी जाती है, माँ चौराई वाली भी मसाणियों के में होती है, और अन्य चौगानन मध्यान्हन ये जितनी माताएं अन्य होती हैं सारी ये मसाणियों के रूप में ही पूजी जाती हैं। और ये जब शक्तियाँ के रूप में चलती हैं, शुद्ध रूप में चलती हैं, तो इन मसाणियों के साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। जैसे माँ चुगान वाली के साथ में, माता शीतला के साथ में, इनके साथ में भूत प्रेत जिन जनाद सब चलते हैं। काले कलवे पीर फकीर सब इन मसाणियों के साथ में सब माँ के साथ में चलते हैं। लेकिन कई बार क्या है, जब ये मसाणी किसी से कोई वचन भरा के छोड़ी जाती हैं तब कैसे हमारे ऊपर ये प्रयोग होती हैं, और जब हमारे साथ में शुद्ध रूप में चलती हैं तो कैसे चलती हैं। जो मसाणियाँ हमारे शुद्ध रूप में आती है तो शक्ति के रूप में चलती हैं हमारे पास में। वो शक्ति के माध्यम से आती हैं, जो शुद्ध रूप के अंदर आती हैं, उनकी सिद्धि करके भी आती हैं। जैसे हम माँ काली की साधना करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, बच्चों के ऊपर मसाणियों की शक्ति आती है। माता शीतला की आ गई है, माँ चौराहे वाले की आ गई है, तो ये मसाणियाँ, और क्या नाम है, मरगट वाले की आ गई है। तो ये मसाणियों की शक्ति शुद्ध रूप में तब आती है जब हम इनकी साधना करते हैं। शुद्ध रूप हमारा तब होता है, लेकिन ये कई बार तब भी गंदी चीज़ लेके चल पड़ती हैं, तब भी इन चीज़ों को देख के साथ में चलना पड़ता है। और दूसरी बात, जब इन मसाणियों को हम गलत रूप में प्रयोग करते हैं, कौन करता है इनका गलत रूप में प्रयोग, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो इनका गलत रूप में प्रयोग करते हैं मसाणियों का। और जो शेवड़े लोग होते हैं वो और तंत्र करने वाले इन मसाणियों की प्रयोग से ही सामने वालों के ऊपर ऐसा वार करते हैं। ये एक भयंकर रूप ले लेती है जब ये गंदे कर्म में चलती है ना, तो आदमी को, किसी पे भी हो, आदमी पे हो लेडीज पे हो, तो व्यक्ति को किसी तरह से नहीं छोड़ती। सबसे पहले मसाणी कहाँ पे अटैक करती हैं, जो कोमल जगह होती है ना शरीर की, मसाणी वहाँ पर अटैक करती है। जैसे कई बार किसी के ऊपर बच्चों के लिए छुड़वाई जाती हैं तो बच्चों को अंदर ही ख़त्म कर देती है मसाणियाँ। जैसे कई बार हम देखा हुआ हमने चौंकी में, मेरे पास चौंकी में भी काफ़ी लोग आते हैं, भाई मसाणी छोड़ी हुई है। मसाणी छोड़ने का मतलब क्या होता है, किसी बच्चा कोई औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके ऊपर कोई बच्चे के ऊपर मसाणी छोड़ देता है, तो उस बच्चे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बच्चा जो एक कोमल शरीर होता है, बच्चा जब स्टार्टिंग में होता है शिशु का उसका, तो इस मसाणी उन चीज़ों जो सबसे कोमल चीज़ होती हैं उनको सबसे पहले ख़त्म करती है मसाणियाँ। इसलिए ही जब किसी आदमी के ऊपर या किसी औरत पे चलती है तो उनके दिल के ऊपर अटैक करती है, जो सबसे कोमल चीज़ें होती है उसमें अटैक करती हैं। और तो ये कर्म क्या क्या करके ले जाती हैं, जब किसी के ऊपर कोई मसाणी की क्रिया चलती है तो सबसे पहले तो उसको अकेला करती हैं। सबके सब तरह से उसका रिश्ता तोड़वाना शुरू कर देंगी। सबसे पहले उस चीज़ में उसको अकेला करेंगी। कोई उसका साथ भी दे रहा होगा ना तो वो किसी का साथ नहीं लेगा, तब भी वो उसको अकेला करेंगी।
पैसे की तरफ से बर्बादी करेंगी, फिर सब रिश्तेदार परिवार की तरफ से अकेला करेंगी, फिर लेके उसको ऐसा बर्बाद करना शुरू कर देंगी। ये मसाणियों के लक्षण है। मसाणी जो गंदी चीज़ में चलती है तो ऐसे कर्म करवाती हैं, उसके गंदे तरफ में ज़्यादा ढालना शुरू होगी। जैसे हम कोई गंदे विचार आना शुरू हो गए, गंदे लोगों से हमारा रिश्ता ज़्यादा बढ़ा देंगी ताकि हम जल्दी से बर्बाद हों। यदि कोई हमारे साथ अच्छा आदमी भी है, हमारा साथ देना चाहता है, तब भी हम उसका साथ नहीं लेंगे, क्योंकि जब मसाणी गंदे कर्मों में चलती हैं तो ये कर्म सबसे पहले होंगे। उसके शरीर में कहीं ऐसा रोग लगा देंगी, उसको आराम से बैठे खाई जाएगी। उसको अंदर पता होता है कि मेरे शरीर में रोग लगा हुआ है, लेकिन उसको फिर भी नहीं समझ पाता। पहले पैसे की तरफ से बर्बाद करती हैं, शरीर की तरफ से बर्बाद करती हैं, फिर सभी से रिश्ता तोड़वा के अकेला छोड़ती हैं। मसाणियों की जितनी क्रिया होती हैं, ये कर्म सबसे पहले मसाणियों का किसी के ऊपर चली होती है तो ये कर्म सबसे पहले करवाती हैं। और आगे फिर जो मसाणी के कर्म आता है, सबसे पहले क्या ना, आदमी को कई बार सुखाना शुरू कर देती हैं, तो उसको सूखा मसाणी बोलते हैं। मसाणी सूखा मसाणी होती है, सुखाना शुरू कर देती है। कई बार जब रोग लग जाता, हम डॉक्टर की दवाई नहीं लग पा रही है, तो इस तरह से बुरे लोगों के साथ में गंदे विचार करना, गंदे लोगों के साथ बैठना, नहाना नहीं, धोना नहीं, तो ये सबसे पहले जो गंदी मसाणियाँ होती है, ये काम सबसे पहले हमारा शुरुआत में करती है। और इनसे हमने बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, सबसे पहले मैं एक उपाय दे रहा हूँ। आप किसी भी तरह की आपके ऊपर कोई मसाणी हो, ये कारगर उपाय हम चौंके में भी प्रयोग करते हैं। कोई भी मसाणी आपको इसको ठंडा करना है, हमने मसाणी को उतारना है, तो आप ये उपाय अवश्य करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमने इस उपाय को करना क्या, उपाय में क्या क्या सामान है, मैं सामान बता देता हूँ आपको। 2 पूड़े लेने हैं, जैसे हम चिल्ले बोलते हैं, मिठे पूड़े होते हैं, चिल्ले चिल्ले बोलते हैं। 2 पूड़े, 7 पूड़ी, उसमें 7 मूली के धागे रखने हैं, और 7 पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, और साथ में माता का श्रृंगार रखना है। और सबके ऊपर लगाना है रोली के छिट्टे, रोली का तिलक लगा देना है उसमें। और इसके ऊपर लगाने के बाद में यदि आपके घर में कोई मसाणी का कर्म चला हुआ है तो तब ये प्रयोग करना, या किसी व्यक्ति के ऊपर है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई मसाणी शक्ति रुकी हुई है तो भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो खोलने में भी कारगर रहेगी ये क्रिया। और उसके बाद 7 बार अपने घर से, जिसमें घर में मसाणी का प्रयोग या किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसके ऊपर से 7 बार इस चीज़ को उतारना है। और उतारने के बाद ये सामान सारा चुराए भी जाएगा। जिस शनिवार को लगातार आप 3 शनिवार करोगे तो किसी भी तरह की कोई भी मसाणी की क्रिया हो, कोई भी मसाणी का रोग हो, मसाणी शक्ति आपको गंदे कर्म में डालना शुरू कर रही है, गंदी तरफ लेके जा रही है, तो इस चीज़ से आप मसाणियों की गंदी क्रियाओं से बच सकते हैं। ये उपाय करके आपको इस चीज़ में लाभ होगा। और आप ये उपाय लगातार 3 शनिवार भरोसा करके करिए। और जब उपाय कर देते हैं तो उसके आने के बाद आपने कुत्ते को 3 रोटी डालनी है मीठी। ध्यान रखना, उपाय करने के बाद 3 रोटी मीठी डालनी है, या मीठा लगा के डाल सकते हो। आप ये उपाय करोगे, आपको 100% लाभ होगा, गारंटी के साथ लाभ होगा, और मसाणी क्रियाओं से आप बच सकते हैं। और सभी को जय माता दी। बालाजी महाराज की वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना। जय श्री राम, जय माता दी।